ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक फीमेल के ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहने लगे तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। और सरप्राइज की बात यह है कि अगर फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जरूरी नहीं कि वो फीमेल ऑलरेडी डायबिटीज की पेशेंट हो। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा, योर डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आज हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो ये वीडियो आपके लिए है। अराउंड 24 to 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स आपको कुछ ब्लड टेस्ट बताते हैं। उन ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि आपकी बॉडी शुगर के लिए कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर उन ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली पूरा शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और आपके ब्लड में शुगर्स के लेवल हाई हैं, तो दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज। नाउ द क्वेश्चन इज कि जेस्टेशनल डायबिटीज होता क्यों है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका प्लेसेंटा जो एक मदर को उसके बेबी से जोड़ता है, उसका मेन वर्क होता है न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू बेबी पास ऑन करना। अलोंग विद दिस प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करें। बट 24 से 28 वीक के बीच में प्लेसेंटा से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स इंसुलिन के वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है और उसका मेन काम है ब्लड से शुगर को ले जाके सेल्स तक पहुंचाना, जहां पर सेल्स उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और आपके डेली फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये हार्मोन्स जो प्लेसेंटा से रिलीज हुए हैं, ये हार्मोन्स इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर के लेवल्स हाई हो जाते हैं। नाउ वी नो अ कॉमन रीजन जेस्टेशनल डायबिटीज का, जो कि है ड्यू टू हार्मोन्स रिलीज बाय प्लेसेंटा, बट देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज के होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। नंबर 1 इज बीइंग ओवरवेट और ओबीज। अगर जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है, इफ शी इज ऑलरेडी ओवरवेट या ओबेसिटी की शिकार हैं, तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंड इज कि अगर फीमेल की एज 25 से ज़्यादा है तो एक स्लाइटली इंक्रीज रिस्क होता है जेस्टेशनल डायबिटीज होने का। थर्ड इज कि अगर आपको इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट हुआ हो और आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी वो जेस्टेशनल डायबिटीज आपका चला गया हो। फोर्थ इज अगर आपकी फैमिली में किसी तरीके का कोई डायबिटीज की हिस्ट्री रही हो। फिफ्थ इज अगर आपका इससे पहले वाला बेबी मोर देन 4 kgs का डिलीवर हुआ हो। सो दीज आर फ्यू कॉमन थिंग्स जो कि आपकी प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस को बढ़ा देती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज के होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर फीमेल को ऑलरेडी पीसीओएस है प्रेगनेंसी से पहले तो उसके डायबिटीज होने के चांसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई हो जाते हैं। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज। थर्ड वन इज अगर लेडी ऑलरेडी प्री डायबिटिक हो बिफोर प्रेगनेंसी। एंड फोर्थ इज कि ऑलरेडी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस रहे हों प्रेगनेंसी वाले, जैसे मिसकैरेजेस, गिविंग स्टिल बर्थ, तो इन सब केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन सारे एनालिसिस के बाद पता लगाते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस कितने हैं, जिससे कि दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट सम यूजफुल स्ट्रैटेजीज ताकि आपका जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सके। नाउ कमिंग टू द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं टू मदर एंड बेबी बोथ। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज पुअरली मैनेज्ड हो या अनट्रीटेड रह जाए तो उस केसेस में काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं टू मदर और बेबी। नंबर 1 इज गिविंग बर्थ टू एन एक्स्ट्रा लार्ज बेबी। अगर मदर के शुगर लेवल्स एलिवेटेड रहते हैं ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तो उसकी वजह से बेबी का वेट बढ़ जाता है एंड इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी एज वेल एज इट कैन कॉज नर्व डैमेज टू द बेबी। सेकेंड इज सी सेक्शन डिलीवरी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं इन केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। थर्ड इज हाई ब्लड प्रेशर। जेस्टेशनल डायबिटीज ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर सकता है
जिसे हम प्रीक्लैम्सिया भी बोलते हैं, और ये बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस है। एंड फोर्थ इज हाइपोग्लाइसीमिया, जिसका मतलब है लो ब्लड शुगर। अगर एक लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज है, देन गिविंग बर्थ टू द बेबी, उस बच्चे को ब्लड शुगर लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। इसीलिए ऐसे केसेस में डॉक्टर्स का बच्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डायबिटीज़ मैनेजमेंट एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके 24-28 वीक में आपको पता चला है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, यू डोंट हैव टू पैनिक, क्योंकि इसे बहुत आराम से मैनेज किया जा सकता है वाया डाइटरी मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड करके, प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटरिंग और इंसुलिन थेरेपी अगर उसकी ज़रूरत है तो। जहाँ पर आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, अगर डाइट और एक्सरसाइज से आपके प्रॉपर पूरा ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर नहीं हो पा रहे हैं तो इंसुलिन थेरेपी आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। फॉर डाइटरी मॉडिफिकेशन आप एक अच्छे डाइटिशियन से सजेशन लें, जो कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक हेल्दी मील प्लान बना के देंगे। फॉर एक्सरसाइज कंसल्ट योर फिजिशियन और योर डॉक्टर कि आपके स्टेज में, आपकी कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी फिजिकल एक्टिविटी आप सेफली इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज पोस्टपार्टम केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, आपने प्रॉपर मैनेज भी कर लिया है, आपने एक हेल्दी बेबी डिलीवर भी कर दिया है, पर उसके बाद भी आपको रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करना है, क्योंकि जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, दे आर एन increased risk for developing type 2 diabetes in future. In short, gestational diabetes pregnancy का एक चैलेंज है और ये आजकल बहुत कॉमन है, but with proper care and management, it can be handled.